मूवी की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जिसमें बहुत सारे कैदी होते हैं। वो बस एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहाँ पे सभी कैदियों को फ्रेश होने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद सभी कैदी फ्रेश होने के लिए जाते हैं। और वापसी आते टाइम उनमें से एक कैदी जिसका नाम क्रेवन था वो मिसिंग होता है। उसको ढूंढने के लिए उसका जेलर वहाँ से जाता है तो देखता है कि क्रेवन वहीं पर टॉयलेट कर रहा होता है, जिसके बाद वो बस वापस से जेल के लिए रवाना होती है और सभी कैदियों को जेल में वापस लाया जाता है। उसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे क्रेवन एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसको देख के दो कैदी वहाँ पे आते हैं, उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, पर क्रेवन उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे क्रेवन को वहाँ के हेड सिमोन से मिलाया जाता है, जो कि क्रेवन से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो डिसिप्लिन से और यहाँ के रूल फॉलो करते हुए रहना होगा। जिसके बाद क्रेवन सिमोन से कहता है कि मैंने वहाँ पे शेर की खाल देखी है, तुम लोग जानवरों को मारते हो और ये अच्छी बात नहीं है। जिससे सिमोन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही क्रेवन के ऊपर गुस्सा था और वो क्रेवन के ऊपर हमला भी कर देता है। पर हमें यहाँ पे पता चलता है कि क्रेवन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसके पास कुछ नेचुरल पावर थी जिसकी मदद से वो किसी को भी बड़े आसानी से मार सकता था और वो दीवारों पे उछल कूद आसानी से कर सकता था, किसी भी दीवार पे चढ़ सकता था जैसे कोई बंदर। इसलिए वो सिमोन को मार के वहाँ से भाग जाता है, जिसको देखते हुए वहाँ के पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां भी चलाते हैं, पर वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि उन गोलियों से भी बच जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्रेवन का एक दोस्त उसका एक प्लेन लेकर इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि ये प्लानिंग उसने पहले से ही बना रखी थी। इसलिए क्रेवन अपने दोस्त के साथ उस प्लेन में बैठ गए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्रेवन कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो यहाँ पे साइमन को मारने के लिए आया था और एक झूठा कैदी बना हुआ था। उसका बस एक ही मकसद था कि मुझे बस साइमन को जान से मारना है। इन सब चीज़ों के बाद हमें 16 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम क्रेवन और उसके भाई को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और उनको लेने के लिए उसके पापा आए हुए होते हैं, जो कि उन दोनों को लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे होते हैं। और रास्ते में उसके डैड उनको बताते हैं कि तुम्हारी माँ का देहांत हो चुका है, क्योंकि उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार क्रेवन अपने डैड को मानता है, क्योंकि उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो बिजनेस के चक्कर में अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से मेरी मॉम की दिमागी हालत ख़राब हुई होगी और इसी चक्कर में उनकी मौत हो गई। क्रेवन के डैड कहते हैं कि आज हम तुम दोनों को एक शिकार पर ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैलिप्सो होता है, जो कि अपने ग्रैंड मदर के साथ होती है। उसकी ग्रैंड मदर एक टैरो कार्ड रीडर होती है और कैलिप्सो भी अपनी ग्रैंड मदर की तरह कार्ड रीडर बनना चाहती है। इसलिए उसकी ग्रैंड मदर उसे कुछ कार्ड्स देती है और साथ ही में एक छोटी सी शीशी भी देती है जिसमें कुछ दवाइयाँ होती है। इस दवाई से किसी भी घाव को भरा जा सकता था, यहाँ तक कि ये शीशी किसी भी इंसान को जिंदा भी कर सकती है। ये दरअसल एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दवाई है जो कि एक पुरानी पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को देती है, इसलिए उसकी ग्रैंड मदर कैलिप्सो को वो दवाई दे देती है। दूसरी तरफ हम क्रेवन और उसके डैड को देखते हैं जो कि शिकार कर रहे होते हैं। उन्हें दरअसल कोई मांसाहारी जानवर नहीं मिला था, इसलिए उसके डैड एक शाकाहारी जानवर का शिकार कर लेते हैं। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लोग वहीं पे कैंप लगा के रात गुजार रहे हैं, जहाँ पे हम दोनों भाइयों को देखते हैं, क्रेवन और उसका भाई। जहाँ पे हमें पता चलता है कि क्रेवन के भाई के पास एक ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी मदद से वो किसी भी जानवर की आवाज़ निकाल सकता है। जिसके बाद अगली सुबह ये लोग दोबारा से शेर के शिकार के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे एक दूसरा शिकारी आता है और क्रेवन के डैड से कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप कर लें। तो क्रेवन के डैड उससे साथ पार्टनरशिप करने के लिए मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम क्रेवन और उसके भाई को देखते हैं जो कि शिकार करने के चक्कर में अपने ग्रुप से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके थे। तभी उनके सामने एक शेर आ जाता है। हालांकि क्रेवन के पास गन थी, पर फिर भी वो शेर उसके ऊपर हमला करके उसे वहाँ से दबोच के ले जाने लगता है। क्रेवन के डैडी ये सब देख रहे होते हैं, उसके ऊपर गोलियाँ भी चलाते हैं, पर इसका उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी हम कैलिप्सो को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ जंगल में आई हुई थी। वो उसी शेर को देखती है जिस शेर ने क्रेवन को अपने मुँह में दबोचा हुआ था। वो देखती है कि किसी लड़के को उसने दबोचा हुआ है और उसके पास जाती है। वो लड़का क्रेवन ही होता है, जिसको देख के वो अपने ग्रैंड मदर द्वारा दी गई दवाई का उपयोग करने लगती है, पर इससे भी उसको होश नहीं आता। इसके बाद हम सीधा हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे क्रेवन का इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करी पर उसको जिंदा नहीं कर पाए। सबको यही लगता है कि क्रेवन की जान जा चुकी है, पर तभी क्रेवन की आँख खुलती है। दरअसल कैलिप्सो के पिलाए गए नुस्खे वाली दवाई से उसकी जान बच गई थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्रेवन के अंदर शेर का खून घुस चुका है, जिसकी मदद से अब उसके अंदर सारी शेर वाले पावर्स आ चुके हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी थी। इसलिए वो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवरी कर लेता है और अपने डैड के पास वापस चला जाता है।
जिसके बाद क्रेवन अपने घर में उसी शेर का सिर देखता है जिस शेर ने उसका शिकार किया था। जहाँ हमें पता चलता है कि क्रेवन के डैड ने उस शेर का सिर काट के अपने घर में लगवा रखा है और उसे खाया नहीं था। तभी क्रेवन के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें अब स्कूल छोड़ देना चाहिए और मेरे से भी बड़ा शिकारी बनने की तैयारी करनी चाहिए, जिसके लिए क्रेवन साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं जानवरों को नहीं मार सकता, वो बहुत ही दयालु होते हैं। इसलिए क्रेवन के डैड उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से क्रेवन अपना घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। रात को जब क्रेवन जा रहा होता है तभी उसे उसका भाई मिलता है, जो कि उसे कहता है कि मॉम तो चली ही जा चुकी हैं, अब तुम भी मेरे को छोड़ के जा रहे हो, मैं अकेले कैसे रहूँगा। तब क्रेवन उसे बताता है कि डैड मेरे को शिकारी बनने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जो कि मैं नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सब कह के क्रेवन वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्रेवन एक एनिमल सेंचुरी में पहुँच चुका है, जो कि उसकी मॉम की थी। उसे वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। दरअसल वो बहुत सारे जानवर की आवाज़ थी जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो उनको देख के डर जाता है और नीचे बैठ जाता है, पर कोई भी जानवर उसके ऊपर से कुचलते हुए उसको नहीं जाता, बल्कि सारे जानवर उसके बगल बगल से निकल जाते हैं, पर उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ता, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। तब वो देखता है कि एक जानवर ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा था। इन सब चीज़ों के बाद क्रेवन एक जगह पे आता है जहाँ पे वो अपनी मॉम के साथ आया करता था, इसलिए वो फैसला करता है कि अब मैं वहीं पे रहूँगा, और वो अब यहीं पे रहना शुरू कर देता है। क्रेवन को यहाँ पे रहते रहते धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जो कि उस शेर के शिकार के होने के बाद से पड़ी हैं। ऐसे ही एक दिन वो हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है और बहुत ही ऊंची ऊंची छलांगे लगाता है, जो कोई आम इंसान नहीं लगा सकता था। और वो बहुत ही तेजी में हिरन का पीछा करता है, जैसे मानो कोई शेर, और वो अब अपनी पावर्स को पूरी तरीके से समझ चुका था। ऐसे ही एक दिन क्रेवन को गोलियों की आवाज़ें आती हैं, जिसको देखने के लिए वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। वो वहाँ से देखता है कि दो शिकारी जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा दूर थे, पर शेर की निगाह होते हुए क्रेवन उनको देख लेता है। जिसके बाद क्रेवन उन दोनों के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि अभी तक तुमने जितने भी जंगली जानवरों को मारा है उसके लिए तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, पर अगर अब आगे से तुमने किसी भी जंगली जानवर को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्रेवन की बात को सुन के वो दोनों शिकारी हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का मजाक कर रहा है, और उसको हल्के में लेने लगते हैं। जिसके बाद क्रेवन उनको जान से मार डालता है। इसके बाद हम प्रेजेंट की कहानी देखते हैं, जहाँ पे क्रेवन जेल से भागता हुआ उसी जगह पर वापस आ चुका था जहाँ पे वो पहले रहा करता था। ऐसे ही एक दिन वो सोया हुआ होता है, तभी उसे बहुत सारी गोलियों की आवाज़ें आती हैं। दरअसल ये आवाज़ें बहुत सारे शिकारियों की होती हैं, जो कि यहाँ पे शिकार करने आए हुए थे। वो बहुत सारे जानवरों को मार के गाड़ी में लोड कर रहे होते हैं, पर तभी क्रेवन उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उन सभी को जान से मार डालता है। क्योंकि उसके अंदर शेर की पावर्स थी, इसलिए उन सभी को मारना उसके लिए चुटकियों का खेल था। क्रेवन को उनके पास एक ट्राई भी मिलती है, जिसमें सभी जंगली जानवरों को मारने वाले इंसानों का नाम होता है, और क्रेवन तय करता है कि इसमें जिसका नाम है वो सभी को जान से मार डालेगा, ताकि किसी भी जंगली जानवर को नुकसान ना पहुंच सके। दूसरी तरफ हम कैलिप्सो को देखते हैं, जो कि आज एक बहुत बड़ी वकील बन चुकी थी, और वो अपनी एक दोस्त के फ्यूनरल में पहुंचती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके दोस्त को एक सैम नाम के आदमी ने जबरदस्ती करके जान से मार डाला था। सैमन वही इंसान होता है जिसे क्रेवन ने जेल में बहुत ज़्यादा मारा था। तभी वहाँ पे क्रेवन भी पहुँच जाता है और कैलिप्सो से कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, दरअसल मैं वही इंसान हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। और क्रेवन उसको टैरो कार्ड भी दिखाता है, जो कि कैलिप्सो उसके पास वहाँ पे छोड़ आई थी। और क्रेवन कैलिप्सो से ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त का बदला ले चुका हूँ, मैं जेल में जाके सैमन को जान से मार डाल चुका हूँ। पर क्रेवन की किसी भी बात पे कैलिप्सो को भरोसा नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो अपने घर पे जाके शाम में देखती है कि सच में सैमन जान से मारा जा चुका है। उसको किसी जेलर ने या फिर किसी कैदी ने जान से मार डाला था, जिसे लोग हंटर के नाम से जानते हैं। इसलिए उसे क्रेवन की बातों पे यकीन आ जाता है और वो क्रेवन से मिलती है, जहाँ क्रेवन कैलिप्सो से बताता है कि मैं वैसे लोगों को मारना चाहता हूँ जो कि जंगली जानवरों को जान से मारते हैं और जंगली शिकारी हैं। दरअसल मैं बुरे लोगों को सजा देना चाहता हूँ, और इसमें तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो। तुम एक वकील हो, इसलिए तुम्हारे पास सभी ऐसे लोगों के नोट्स या फिर नाम होंगे जो कि जानवरों को मारते हैं और गलत काम करते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और कैलिप्सो कहती है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम एक एलेक्सी नाम के शिकारी को देखते हैं। ये वही शिकारी था जो क्रेवन के डैड के पास आया था पार्टनरशिप करने के लिए, जहाँ पे एलेक्सी का एक आदमी एलेक्सी से बताता है कि एक हंटर नाम का इंसान सभी जंगली शिकारियों को मारने वाले इंसानों को जान से मार रहा है। एलेक्सी कहते हैं कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद एलेक्सी सिमोन के लोगों के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा लीडर तो मारा जा चुका है, इसलिए मैं उसकी जगह लेना चाहता हूँ। कुछ लोग तो इस बात को लेकर हाँ बोल देते हैं, पर कुछ लोग इतने नाराज हो जाते हैं कि उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि उसके ऊपर उसकी गोली का कोई असर नहीं पड़ता,
और तभी हम ये भी देखते हैं कि एलेक्सी के शूटर्स वहाँ पे छुपे हुए थे, जो कि एलेक्सी के ऊपर हमला होने के बाद उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, जो कि उसके फैसले से राजी नहीं थे। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं, जो कि अपने भाई से मिलने आया हुआ था, क्योंकि आज उसके भाई का बर्थडे था और वो उससे मिलने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पे उसके डैड भी उससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाओ, जिसके लिए केविन साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह हम देखते हैं कि केविन अपने भाई के घर में जाता है, पर देखता है कि उसका भाई उसके कमरे में नहीं है और उसके बेड पे कुछ खून के धब्बे भी थे, जिसको देख के केविन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और तभी बाहर जाके देखता है कि कुछ लोग उसको पकड़ के वहाँ से ले जा रहे होते हैं। केविन उनके पीछे उनको रोकने के लिए जाता है, पर वो लोग तब तक उसको हेलीकॉप्टर में डाल के बैठा के वहाँ से ले जा रहे होते हैं। केविन बहुत कोशिश करता है कि उन्हें रोक ले, पर उनको नहीं रोक पाता, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसकी शक्तियाँ उसके आगे काम नहीं करती, जिसकी वजह से वो लोग केविन के भाई को हेलीकॉप्टर में बैठा के वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद केविन को पता चलता है कि उनमें से एक टर्किश आदमी भी है, जो कि अब उसके भाई को छोड़ने के बदले $20 मिलियन की मांग कर रहा है। केविन के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए इतने सारे पैसे मांगने के लिए अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे $20 मिलियन की ज़रूरत है। पर उसके डैड उसको साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इतने सारे पैसे नहीं दे सकता। जिसके बाद केविन और क्लिप्स मिल के उस टर्किश आदमी का पता लगाने लगते हैं। जिसके बाद इन दोनों को पता चल जाता है कि वो कहाँ पे होगा, क्योंकि एक आदमी को उनके बारे में पता था और वो उन दोनों को वहाँ का पता बता देता है। जिसके बाद केविन वहाँ पे पहुँच जाता है, पर वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और वो सब केविन के सामने टिकते भी नहीं, क्योंकि केविन बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए उन सबको मारते हुए वो सीधा उस टर्किश आदमी के पास पहुँचता है और उसको वहाँ से लटका के पूछता है कि बताओ जल्दी मेरा भाई कहाँ पे है। जिसके बाद वो टर्किश आदमी केविन से बताता है कि तुम्हारा भाई एलेक्सी के पास है। जिसके बाद एलेक्सी को दिखाया जाता है, वहाँ पे केविन का भाई भी होता है, जिससे कि एलेक्सी कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे पापा को बहुत जल्दी मारने वाला है। एलेक्सी उससे इतना भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो मैं तुम्हें कुछ खास शक्तिशाली शक्तियाँ भी दे दूंगा। ये सब सुन के केविन का भाई थोड़ा सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम केविन और उसकी दोस्त को देखते हैं, जो कि केविन अपनी जगह पे लेके आया हुआ था। केविन उस जगह पे 16 साल से रहता था, इसलिए उसने वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक वेपन्स बना रखे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्सी अपनी टीम लेकर केविन के पास उसको मारने के लिए पहुंच रहा होता है, क्योंकि केविन के भाई ने एलेक्सी को उसका पता बता दिया था। पर जैसे ही एलेक्सी और उसकी टीम वहाँ पे पहुंचती है तो वहाँ पे एक चीता उनके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो केविन का वफादार था। पर एक आदमी केविन का गला पकड़ लेता है, पर तभी क्लिप्सो उसको मार देती है, जिसकी वजह से केविन की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम एलेक्सी को देखते हैं, जो कि रास्ते पे अपनी कार से जा रहा होता है, पर वहाँ पे बहुत सारे जानवर उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो सारे जानवर उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं कि उससे पहले एलेक्सी अपना रूप बदल लेता है। दरअसल वो एक राइनो के रूप में आ जाता है। उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी कि वो राइनो का रूप ले सकता था, और राइनो इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि कोई भी जानवर उसे जल्दी मार नहीं सकता था। पर तभी वहाँ पे केविन भी आ जाता है। दरअसल एलेक्सी एक ऐसी जगह पे इंजेक्शन लगाता था जिसकी मदद से उसके बहुत सारी पावर्स आती थी। ये बात केविन को पता होती है, इसलिए वो उसी जगह पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्सी की मौत हो जाती है। जिसके बाद केविन का भाई भी वहाँ पे आ जाता है और उसको गन पॉइंट पे ले लेता है। जिसके बाद केविन उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद केविन अपने फादर के पास जाता है, जहाँ पे अपने फादर से कहता है कि मैं सभी शिकारियों को जान से मार चुका हूँ, बस आप एक ही बचे हो जिसको मैंने अभी तक नहीं मारा है। जिसके बाद उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसको सुनने के बाद केविन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक भालू आता है, जो कि उसके डैड को जान से मार डालता है। दरअसल वो भालू केविन का वफादार था, इसलिए उसने उसके डैड को मारा था, क्योंकि केविन ने उसको ये कहा था। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केविन अपने भाई के बर्थडे में आया हुआ होता है। वो अपने भाई से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है कि तुमने डैड का काम आगे नहीं बढ़ाया। तभी केविन का भाई हंसते हुए कहता है कि मैं अपने खानदानी काम को कैसे छोड़ सकता हूँ, और वो अपना रूप बदल लेता है और खुद केविन जैसे बन जाता है। ये शक्ति उसको उसी डॉक्टर ने दी है जिसने एलेक्सी को वो शक्ति राइनो बनने की दी थी। दरअसल केविन के भाई के पास एक ऐसा सीरम होता है जिसको अपने शरीर के अंदर डालने पर इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है और उसकी शक्तियाँ 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अब केविन का भाई किसी भी रूप में बदल सकता है और उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत भी होती है, इसलिए वो केविन का एक दुश्मन बन गया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।